रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना मिश्रा है और मैं मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहना या उनके बारे में कुछ बताना स्वयं सूरज को दीपक दिखाने के समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं उनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था, जो कि बनारस से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना नाम धनपत राय से बदलकर मुंशी प्रेमचंद जी इसलिए रखा था क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और उस समय लेखक को स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। कई सारे प्रतिबंध हुआ करते थे लेखकों पर, जिस वजह से धनपत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लेखन कार्य आरंभ किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं, जिनमें नमक का दरोगा, पूस की रात, बूढ़ी काकी, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ईदगाह अनेकों रचनाएं शामिल हैं। जहां उन्होंने एक और नमक का दरोगा में भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया है, वहीं उन्होंने बूढ़ी काकी में वृद्धावस्था की अनेकों दुश्वारियों से हमारा परिचय कराया है। दूसरी ओर उन्होंने पूस की रात में किसान के जीवन से संबंधित अनेकों संघर्ष को उजागर किया है, तो एक ओर उन्होंने ईदगाह में एक मासूम बच्चे के मन के मनोभावों को व्यक्त किया है, जिससे हम बड़े भी प्रेरणा ले सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि उन्होंने जो भी रचनाएं की वो सामान्य जनमानस की भाषा हुआ करती थी, जिस वजह से आम जनमानस उनकी रचनाओं से स्वयं को स्वतः ही जुड़ा हुआ महसूस करता था। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे ऐसी शैली, ऐसी भाषा का उपयोग किया करते थे जिसे आप आसानी से समझ सकते थे, आसानी से उसके साथ जुड़ सकते थे। यही कारण है कि आज भी कथा सम्राट अथवा आप कह सकते हैं कहानी के संसार या उपन्यास की दुनिया के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप कई पेजों की समीक्षाएं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात उसमें ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप उनके बारे में जितना लिखें उतना ही कम है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं भी इस विषय में बात करना चाहूँ तो संभवतः यह कहानी लंबी खिंच जाएगी। अतः इसी के साथ मैं इस कहानी को यहाँ समापन करना चाहूँगी।